जय सच्चिदानंद जी। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण क्या है? प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये मनुष्य में विद्यमान है। सतोगुण जो वास्तविक ज्ञान उत्पन्न करता है उसको सतोगुण कहते हैं। रजोगुण जो लोभ प्रमाद उत्पन्न करता है उसको रजोगुण कहते हैं। तमोगुण जो अज्ञान उत्पन्न करता है, जो अंधकार की ओर ले जाता है, उसको तमोगुण कहते हैं। ये प्रक्रिया चलते रहता है। रजस्त समश्च विभव सत्यम भवति भावतः। रजः सत्यम तमस्रेव तमम सत्यम रजस्था। एक कभी कभी सतोगुण प्रधान हो जाता है और कभी कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है। कभी रजोगुण प्रधान करके तमोगुण परास्त हो जाता है, कभी सतोगुण परास्त हो जाता है। ये प्रक्रिया ये चलते रहता है। ये बराबर ये प्रक्रिया ये चलते रहे। मनुष्य के अंदर ये विद्यमान है। ये प्रकृतिक चलते रहे। सतोगुण व्यक्ति के अंदर ज्ञान उत्पन्न करता है, जिसमें 9 द्वार है। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, छिद्र, मुंह, गुदा इत्यादि ये 9 द्वार हैं। 9 द्वारों में सत्य की लक्षण दिखाई देते हैं। इसे समझना चाहिए कि सतोगुण व्यक्ति हैं जो सत्य विचार है। 9 द्वार में सत्य की ही विचार की वासना होता है। अभद्र, जैसे कि अभद्र बात किसी को नहीं करना, किसी को झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ धोखा मत देना, ये सब सत्य की लक्षण दिखाई देने लगते हैं 9 द्वार में। तो समझना चाहिए कि सतोगुण व्यक्ति आ गए हैं। भगवान कह रहे हैं कि कर्मण्य सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तु गुणम दुखम ज्ञानम तमसा फलम। ये सात्विक का काम करो। जो सात्विक का काम शुद्ध होता है। और रजस्तु दुखम ज्ञानम है। रजस्तु को काम जो है, रजोगुनी का काम जो है दुखदायक होता है। तमोगुनी का काम अंधकार रहित होता है, वो अंधकार रहित होता है, निर्मल फल मिलता है। सतोगुनी जो काम करता है वो निर्मल फल देता है। वो रजोगुनी व्यक्ति जो लोभ उत्पन्न करता है, प्रमाद उत्पन्न करता है। रजोगुनी व्यक्ति के पास अधिक इच्छाएं, पैसा ज़्यादा कमाने का इच्छा करता है, वो घर मकान बनाने का इच्छा करता है, वो लोभ उत्पन्न करता है। जैसे किसी आदमी को सोने का चैन अगर पहने हुए हैं, गले में उसका सोने का चैन है, तो लोभ उत्पन्न करता है कि मेरे गले में हो जाता है, वो बहुत आनंद होता, मेरे गले में हो जाता है। तो ये दुखम ज्ञानम, रजोगुनी दुखम ज्ञानम तमसा फलम, ये दुख का ज्ञान होता है। वो अगर मान लिया कि उसको हम छीन लेते हैं, झपटी कर लेते हैं, तो ये दुख का ज्ञान हो रहा है कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो पिटाई होगा। इसलिए दुख का है ज्ञान होता है। सतोगुण तो अलग हो गया। सतोगुण वास्तविक ज्ञान ही उत्पन्न करता है। ये दुख ज्ञान करता है और दुख से ये छीन लिए, झपटी कर लिए, ये रजोगुनी में आ जाता है। और रजोगुनी करते करते मिश्रित होता है। रजोगुनी और तमोगुनी का मिश्रित से ये शरीर अशुद्ध हो जाता है। और वहाँ पर झपटी कर लिए, छीन लिए, किसी को हड़प लिए, तो ये तमोगुनी में विभक्त हो गया। ये तमोगुनी की प्रक्रिया ये चलते रहता है। जैसे मांस गिरना, हिंसा करना, ये बलि किसी को देना, ये तमोगुनी के अंदर में है। जो झूठ बोलना, सुबह के खाना शाम में खाना बना हुआ, आज की खाना बना हुआ कल खाना, ये तमोगुनी के हावी होता है। दूसरे की हिंसा करना हो, जिस प्रकार मनुष्य के जितना भी मनुष्य को मार देते हैं, उदाहरण से समझते हैं, मनुष्य को हम मार देते हैं तो उसमें सरकार दोषी देता है, उसका परिवार दोषी देता है। उसी प्रकार ये भगवान का जितना भी प्राणी है वो सब भगवान के संतान हैं, परमात्मा का संतान है। तो अगर हम किसी को बलि दे रहे हैं तो मेरा भी तो उनका भी तो भगवान के यहाँ जब हम जाएंगे तो वो तो भी मेरे दोषी होंगे। इसीलिए वो तमोगुनी में हावी हो जाता है। तमोगुनी के माध्यम से वो चलता है। तमोगुनी 28 प्रकार के नरक यातना को भोगना पड़ता है। ये 28 प्रकार के यातनाएं से भोगना पड़ता है। ये पशु योनि में नरक में गिर जाता है। सतोगुनी मनुष्य को सुख से ही बांधता है, रजोगुनी सकाम कर्म से बांधता है, तमोगुनी मनुष्य को अज्ञान को ढक लेता है। वो नरकों की यातना भोगना पड़ता है। अगर तमोगुनी व्यक्ति सतोगुनी हो सकता है, अगर व्यक्ति को सत्संग के माध्यम से, वो सत्संग के माध्यम से गुण प्राप्त कर सकता है और सकाम कर्मों से सतोगुनी प्राप्त होता है, सत्संग के माध्यम से कर सकता है, गुरु के विवेक के द्वारा ये पकड़ सकता है, तमो से सतोगुनी प्राप्ति कर सकता है। अगर गुरु के संगति से विवेक के माध्यम से वो पकड़ सकता है, उसे लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, सतोगुनी की प्राप्ति कर सकता है। तमोगुनी से सतोगुनी की प्राप्ति कर सकता है।
इसलिए ये प्रक्रिया ये चलते रहता है, सतो रजो तमो चलते रहता है अंधकार। इसलिए हम लोग का सतोगुण का काम करे, जो सही विचार करे, सही भागवत का प्रसाद चख ले, भक्ति का प्रसाद चख ले, उससे सतोगुणी की ज्ञान होता है और सतोगुणी के माध्यम से हम लक्ष्य की, इस जीवात्मा को लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं।